उज्जैन में शाम ढलने वाली थी, तभी कॉलोनी की गली में सफेद शर्ट में स्कूटी से आया ये शख्स रुकता है। अपने साथ वो लेकर आया था एक रिवॉल्वर, जिसके बाद वो अपनी कथित प्रेमिका की बहन के घर में घुसता है। अंदर उसकी प्रेमिका भी मौजूद रहती है। घर में घुसते ही कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, और अचानक गोली की आवाज सुनाई देती है। दरअसल निखिल लंबा सफर तय करके बैतूल से उज्जैन आया था। उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा बेचैनी थी। वह सीधे उस घर की ओर बढ़ा जहां उसकी प्रेमिका पिछले कुछ दिनों से रह रही थी। दरवाजा खुला और वह बिना ज्यादा औपचारिकता के अंदर चला गया। घर के भीतर माहौल अचानक भारी हो गया। निखिल बात करना चाहता था, लड़की चुप थी। उसने बातचीत से साफ इनकार कर दिया था। कुछ सेकंड की खामोशी जो धीरे धीरे तनाव में बदल गई। बताया जा रहा है कि गुस्से और भावनात्मक उथल पुथल में निखिल ने प्रेमिका और उसकी बहन को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उस सन्नाटे में एक खतरनाक फैसला ले लिया गया। फिर एक तेज आवाज गूंजती है, गली में लोग चौंक जाते हैं। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। जब तक दरवाजा खोला गया, निखिल जमीन पर पड़ा था। मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है। जांच के दौरान पता चला कि प्रेम संबंध में चल रहे तनाव ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने हथियार जब्त किया, एफएसएल टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बैतूल जिले के सारणी के निवासी हैं निखिल आहागे। वो यहाँ पर विनय करके रहता है, बंगाली कॉलोनी में। उनके घर आए थे और निखिल की जो साली है वो उनके मित्र हैं। आने के बाद उन्होंने यहाँ बैतूल से आए और आते से ही उन्होंने अपने आप को, अभी प्रेमा फेसी क्या कारण था और क्या रीज़न है उसकी पुलिस जांच कर रही है। हाँ, वो उसके साथ ही लेके आया था। वो बैतूल से आया है, साथ में पिस्टल थी। आते से अभी उसकी पूरी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद ही ज़्यादा डिटेल्स दे पाएंगे। देखने से ये लग रहा है कि जो विनय की साली हैं वो बैतूल की रहने वाली हैं और इन दोनों का पूर्व से परिचय है। चूँकि उनकी साली पिछले 10 दिनों से उज्जैन आई हुई थी और इसी कारण से वह इनसे मिलने यहाँ आया था। आने के बाद बैतूल से उसने, कारण क्या है अभी इसके बारे में जांच की जा रही है। उज्जैन की इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि भावनाओं में लिया गया एक पल का फैसला किस तरह कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। प्रेम, गुस्सा, आवेग के बीच लिया गया ये कदम अब एक पुलिस जांच का मामला बन चुका है, जबकि पीछे रह गए हैं सदमे में डूबे परिवार और दहशत में जी रहे लोग। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की हर एंगल से जांच कर रही है। एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही कई सवालों के जवाब सामने आएंगे, लेकिन इस सनसनीखेज घटना ने उज्जैन की शांत बंगाली कॉलोनी को खामोश और गम में जरूर डुबो दिया है। उज्जैन से ही संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट, एमपी तक।